सक्कड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। इतिहास में कुछ महान नेताओं के नारे अमर हो जाते हैं। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी ने कहा था। लेकिन कुछ निकम्मे नेताओं के भी नारे अमर होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक निकम्मे नेता ने कहा, न हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है, न कोई आया। यह भी अमर हो गया नारा। जब गलवान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने आई, तब यह सफेद झूठ इस देश के सामने परोसा गया और यह अमर हो गया। लेकिन यह चीनी घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर तक हो, वहीं तक सीमित रहे, ऐसा नहीं है। अब वो गुजरात तक पहुंच गई है। वो ऐसा राज्य जिसमें जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जहां से गृह मंत्री खुद आते हैं, उस राज्य में चीन की घुसपैठ कैसे हुई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न केवल घुसपैठ हुई, ये व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए दो जिले बनासकांठा और पाटन, वहां बैठकर 9 दिन में 1400 करोड़ रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया। देखिए, लोगों की शिकायतें, 2022 की शिकायतें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, जो इसके विक्टिम्स थे, जो शिकार थे इस स्कैम के। भोले भाले लोग, गुजरात के 1200 लोग इसके शिकार बने। और ये व्यक्ति, आप सोचिए कितना संवेदनशील इलाका है गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। वहां एक चीन का व्यक्ति आता है और ये उस दौरान आता है जब प्रधानमंत्री महीने में 1 या 2 या 3 या 4 बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुनाव। उस दौरान ये स्कैम भी हो रहा था। पुलिस व्यस्त थी या पुलिस किसी दबाव में थी, ये क्या चल रहा था, इसका उत्तर आप लोग ही ढूंढेंगे। हम भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो चल रहा था। अक्सर सुनाई देता है कि भाई एक चौकीदार है, वो चौकीदारी कर रहा है देश की, उसके दोस्त कुछ हैं, उनमें से गुजरात के भी, कुछ बाहर के भी, सहयोगियों के साथ मिलकर देश का पैसा लेकर बाहर चले गए। तो सुना है, देश के बाहर से एक व्यक्ति आता है, और माफ कीजिएगा, दुश्मन देश का एक व्यक्ति आता है, हमारे देश के 1400 करोड़ रुपए लूट के चला जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुल मिलाकर नुकसान 4600 करोड़ का है, क्योंकि और राज्यों में भी ये डेनी डेटा नाम की जो ऐप थी। और इस ऐप को प्रचारित कौन कर रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस बेचारी अपनी तरफ से तो नहीं प्रचारित कर रही होगी, उनको भी कहीं से निर्देश हुए होंगे। पुलिस के जवान इस ऐप को प्रचारित करते हुए आपको इन चित्रों में दिख रहे हैं। तो ये इशारा कहां से हुआ? पुलिस एक ऐप को, जो कि एक चीनी व्यक्ति द्वारा बनाई गई ऐप है, व्हाई इज द पुलिस advertising an app made by a shady, dubious Chinese national? How could that Chinese national come to Gujarat and go to sensitive districts which are bordering with Pakistan and do this online app-based gambling and loot 1400 crores from 1200 people of Gujarat? Don't forget, it's the same state where the home minister comes from, where the prime minister comes from, and they keep talking about the Gujarat model. ऐसे राज्य में यह हुआ। चौकीदार साहब बोलते हैं, साहब हमने चीनी ऐप्स पे बैन लगा दिया और चीन की झालरों पर बैन लगा दिया। और यहां तो क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। तो ये संभव नहीं है कि जिस साहेब की इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता इस देश का, उनके आंगन में चीनी घुसकर आया
9 दिन रहा, 1200 लोगों को शिकार बनाया, 1400 करोड़ रुपए लूट के चला गया। या तो जो कहता है मैं चौकीदार हूं वो चौकीदारी ठीक नहीं कर रहा, या फिर और ज्यादा गंभीर मामला है। हम तो बहुत सवाल पूछ चुके हैं साहब, चीन से आपका रिश्ता क्या है, हम तो बार बार पूछते हैं। जब आज से 20-21 साल पहले आपको कहीं का वीजा नहीं मिलता था तो चीन आपका बड़ा स्वागत करता था और आप बार बार चले भी जाते थे। तो ये रिश्ता क्या है? इस रिश्ते के चलते भारत को ना केवल सीमाओं पर नुकसान हो रहा है, आपने तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी थी, गुजरात के लोगों को भी और देश के पूरे देश के लोगों को भी मूर्ख बनाया था कि साहब ढोलेरा में चीन के सहयोग से गिफ्ट सिटी बन रही है, वहां स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी कहां बनी? स्मार्ट सिटी बनी अरुणाचल में, हमारे बॉर्डर के भीतर आके चाइना स्मार्ट सिटी बना के चला गया। तो उस वक्त आपने चीन के नाम से मूर्ख बनाया, और तो और गुजरात के करिकुलम में चीन की भाषा तक लाए आप। क्या चीन का प्रेम है साहब आपके साथ? चलिए, आपका प्रेम आपको मुबारक हो, देश को नुकसान कैसे होगा? गुजरात के लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ और ये मीडिया में नहीं आता तो 1 साल तो गुजर चुका था, हमें और आपको तो इसका कोई भान ही नहीं होता, कोई ज्ञान भी नहीं मिलता। तो ये सवाल बहुत गंभीर हैं कि चीन से आपके रिश्ते कितने गहरे हैं और इतने गहरे क्यों हैं कि उसकी कीमत देश की सीमाओं पर भी हमें अदा करनी पड़ती है, गुजरात में के भीतर भी हमें उसकी सीमा, उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। किस स्तर तक आपके ये रिश्ते हैं? अब तो मुझे लगता है कि ये जो ऐप अनइंस्टॉल करने के जो आपके नारे थे, अब देश यह समझ चुका है कि अब ऐप अनइंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में एक वायरस है, अब उस वायरस को निकालना होगा। धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज।